क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज, ठीक, प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पे, देखिए चाय का जो प्राइस है, चाय की जगह चावल भी हो सकता है, सेब भी हो सकता है, क्या, ठीक है, 10% कमी होने पे बोल रहा है एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो अधिक खरीद लेता है, 25 किलो अधिक खरीद लेता है। तो यहाँ अगर दाम कम होगा तो इधर अधिक खरीदेगा, ऑटोमेटिक है। अगर इधर वृद्धि होगा तो इधर कम होगा। चाय का प्रति किलो कम हुआ मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, घटा मूल्य, ठीक है, या नया मूल्य पूछ रहा है, और नया मूल्य आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में चाय का नया मूल्य निकालो बोलेगा प्रति केजी, या घटा हुआ मूल्य बोलेगा, या तो कम हुआ मूल्य निकालो बोलेगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो नया मूल्य निकालने के लिए नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य एक ही चीज है। ठीक है, कम हुआ मूल्य, घटा मूल्य, घटा हुआ मूल्य, ठीक है। घटा मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, इसी को नया मूल्य बोलते हैं। घटा मूल्य लिखो या नया मूल्य लिखो, या नया मूल्य एक ही चीज है। घटा मूल्य लिखो या नया मूल्य लिखो या कम मूल्य लिखो, कम मूल्य। आपसे कुछ भी पूछे तीनों में से एक ही आंसर निकलेगा, तीनों में से कोई भी पूछे आपका एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना, 22,500 आपको लिखना है इधर, 22,500, ठीक है, इनटू कितना परसेंटेज कमी हो रहा है, 10%। तो 10% कमी का मतलब हम लोग 10/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज को चेंज करके 10/100। और कितना किलो चावल अधिक बेच रहा है, 25 किलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 किलो। जितना किलो अधिक बेच रहा है यहाँ पे लिखेंगे अधिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ कमी हो रहा है। ठीक है, यहाँ कमी तो इधर अधिक लिखा रहेगा, इधर वृद्धि तो इधर कम लिखा हुआ है। ठीक है, तो काट देंगे, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो कट गया। 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5×2 = 10, फिर से 5 से काटेंगे, 5×4 = 20, 5×5 = 25, और 45 गुना 2 कितना हो गया, 90 रुपया, 90 रुपये। तो ये है हमारा 90 रुपया पर केजी हमारा कम हुआ मूल्य है, या घटा मूल्य है, या नया मूल्य है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन में क्लिक किया जाए, आपका 90 रुपया में, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 90 रुपया पर केजी। तो घटा हुआ मूल्य क्या हो गया, 90 रुपया पर केजी। इसी इसी क्वेश्चन में उसमें प्रारंभिक मूल्य पूछता, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य पूछता, प्रारंभिक मूल्य पूछता आपसे। इसी क्वेश्चन में आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, ठीक है, या वास्तविक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या है, ये पूछता आपसे। ठीक है, प्रारंभ शुरू में मूल्य कितना है, उसको निकालने के लिए जितना नया मूल्य है, ठीक है, जितना नया मूल्य है, नया मूल्य जितना है, नया मूल्य को घटा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं, नया मूल्य की जगह आप घटा हुआ मूल्य भी लिख सकते हैं। ये जो निकला है नया मूल्य कितना, 90 रुपया। उसके बाद यहाँ कितना परसेंट कमी हो रहा देखना है, 10/100। कितना परसेंट कमी हो रहा है, 10/100। एगो जीरो घटा, तो कमी हो रहा है, तो 10 से 1 घटा देंगे तो ऊपर में कितना हो गया, 9। 10 से 1 घटा देंगे तो कितना हो गया, 9। नीचे में जो 10 है वो 10 रहे, नीचे में जो 10 है वो 10 रहे, घटा इसीलिए रहे क्योंकि हम पे कमी का बात बोल रहे हैं। घटा है 10% की जगह 20%, 25%, 30%, कुछ भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो ये जो 9/10 आया, 9/10, इसका उल्टा से हमें इसको गुना करना है, इसका उल्टा से हमें गुना करना है, इसका उल्टा करके क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है। तो 9/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10/9। कितना हो जाएगा, 10/9। तो नया मूल्य कितना था, 90, और 10/9, 9×10 = 10, 10 कितना हो गया, 100 रुपया पर केजी। तो प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया पर केजी, और 10% कमी होने के बाद कितना हो गया, 90 रुपया पर केजी। तो शुरू का मूल्य इतना और बाद का मूल्य इतना, मतलब नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 रुपया। अगर क्वेश्चन में आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो आंसर कितना होता, 100 होता।
तो ये क्वेश्चन, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपया में 2 kg अधिक सेब खरीद लेता है। यहाँ सेब है तो इधर भी सेब, इधर भी सेब रहेगा। सेब का प्रति किलो कम हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए नया मूल्य कैसे निकालें। सोल्यूशन, नया मूल्य, नया मूल्य इसी को बोलते हैं हम लोग घटा हुआ मूल्य। नया मूल्य को ही हम लोग बोल सकते हैं क्या, घटा हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य। ठीक, या घटा हुआ मूल्य, और करके घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए कितना रुपया है, 240 रुपया। इसको रुपया को ऊपर में 240, क्लियर है। 25% मतलब 25/100, 25% मतलब 25/100। और कितना किलो यहाँ अधिक खरीद रहा है, 2 किलो, तो यहाँ पे 2 किलो और यहाँ पे रुपया। ठीक है, सो काट देगा, 1 जीरो कटा, 5 5 25, 5 दूने 10, 2 12 24, 2 छक्के 12। तो नया मूल्य क्या होगा, 6 5 30, 6 × 5। नया मूल्य क्या हो गया, 30 रुपया पर केजी, 1 kg में 30 रुपया। तो नया मूल्य क्या हो गया, 30 रुपया पर केजी। तो सेब का मूल्य क्या हो गया, 30 रुपया पर केजी। ठीक है, यही घटा हुआ मूल्य है। इसी 30 रुपया जो है यही हमारा घटा हुआ मूल्य है, कम हुआ मूल्य है, और नया मूल्य भी यही है। अब प्रारंभिक मूल्य अगर हम निकालना चाहते हैं यही है, तो इसीलिए प्रारंभिक मूल्य, शुरुआत वाला प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य अगर हम निकालना चाहते हैं तो नया मूल्य जितना है, नया मूल्य, ठीक है, नया मूल्य इंटू, नया मूल्य का मतलब क्या होता है, घटा हुआ मूल्य या कम हुआ मूल्य, इंटू ये जो परसेंटेज है 25% है, उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, 25% को 25/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब काटने के बाद 1/4, यहाँ कमी हो रहा है तो 4 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3। मैंने पहले 4 था, अभी है 3, 3/4 कितना निकला, 3/4। ये नीचे 4 का 4 लिखना है और यहाँ से यहाँ घटा देना 4 से 1, तो 3/4। इसका उल्टा करके वहां मल्टीप्लाई करना है, इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 4/3। और यही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 4/3, यही वाला चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करना। तो नया मूल्य हमारा कितना था, 30 था, 30 लिखेंगे, इंटू 4/3, 3 10 30 और 10 चौके 40। तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, 40 रुपया पर केजी। प्रारंभिक मूल्य क्या हो गया, 40 रुपया पर केजी। जितना रुपया यहाँ पे लिखना है, परसेंटेज को यहाँ पे लिखना है, और जितना केजी अधिक से कम है उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यह अधिक होगा तो यह कम होगा, यह वृद्धि होगा तो यहाँ पे कम होगा। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना हो गया, 40 रुपया पर केजी। तो देखिए जिस ऑप्शन अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता क्वेश्चन में तो हमारा सी आंसर सही होता है। तो 40 रुपया पर केजी हमारा ऐसे आंसर है। तो देखिए चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 600 रुपया में 10 kg अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, ठीक है, देख लीजिए नया मूल्य। तो नया मूल्य क्या कर निकालने के लिए, या घटा हुआ मूल्य, कम मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस में जितना रुपया है उसको ऊपर में ले लेंगे। 600 रुपया है तो 600 ऊपर में, इंटू कितना परसेंट है, 25% का मतलब 25/100। 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100। 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100, इंटू कितना किलो, 10 किलो चावल अधिक कर, ये 0 0 कटा, 0 5 5 25, 5 2 10, 2 3 6, 3 5 15। तो कितना हो गया, 15 रुपया पर केजी। ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर, 15 रुपया पर केजी नया मूल्य आ गया। अब प्रारंभिक मूल्य इसका निकाल देता है, ये हो गया नया मूल्य, या घटा हुआ मूल्य या कम हुआ मूल्य। ये जो 15 रुपया आया ये हमारा कम हुआ मूल्य है चावल का, ठीक है, किसका, चावल का। अब प्रारंभिक मूल्य, इसको प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो नया मूल्य इंटू, देखिए यहाँ पे कितना परसेंट दिया है, 25%।
तो 25% का मतलब 25 बटा कितना होता है 100, यानी कि 1/4। 25 जगह 25, 25 4 16। कमी का बात बोल रहा, देखिए कमी का बात बोल रहा तो 4 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 3। और नीचे में 4 है तो 4 लिखेंगे, ये नीचे वाला वैसे कैसे हो जाएगा, 4 से 1 घटा के 3 घटा देंगे, ये 3 4 से 1 घटा के लिखेंगे। कमी हो रहा है इसलिए घटा रहे हैं, अगर वृद्धि होता तो जोड़ करते 3/4। तो 3/4 का उल्टा होता है 4/3, इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है 4/3। 3 5 15 और 5 चौके 20, 20 रुपया पर केजी। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 20 रुपया पर केजी, कितना है 15 रुपये पर केजी। तो 20 रुपया पर केजी कितना हो गया, 20 रुपया पर केजी, 20 रुपया पर केजी। देख लीजिए, एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई व्यक्ति 225 रुपये में इतना किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। यहाँ कमी होगा तो इधर अधिक, तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, ठीक है। तो नया मूल्य को ही घटा हुआ मूल्य बोल सकते हैं या तो कम हुआ मूल्य, ठीक है। तो जितना रुपया रहता है कितना है 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 इंटू कितना परसेंट दिया 10%, तो 10% का मतलब 10 बटा कितना हो जाता है 100। 10% का मतलब 10/100। और कितना किलो अधिक, 25 किलो, 25 किलो अधिक काटा कटी कर देंगे। एक गो जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 9 45, 9/10 कितना हो गया 9/10, यानी 0.9 कितना रुपया। यह क्या हो गया हमारा घटा हुआ मूल्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, घटा हुआ मूल्य हो गया। नया मूल्य, नया मूल्य ने पूछा प्रारंभिक वस्तु का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य पूछा, मान लीजिए प्रारंभिक मूल्य है वस्तु का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य, नया मूल्य जितना है इसको लिखेंगे 0.9 इंटू जितना परसेंटेज दिया 10% का मतलब कितना होता है 10/100। 10% का मतलब 10/100, ये जीरो कटा तो कितना आ गया, यहाँ कमी है बोल रहा क्या बोल रहा कमी, तो 10 से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा। अगर वृद्धि होता तो प्लस कर 9/10, तो इसका उल्टा से गुना करेंगे, यानी 10/9, ये जीरो हटा तो 10 कट जाएगा, ये 10 10 कटा 9 9 कटा, कितना 1 रुपया पर केजी। ये हमारा सही आंसर हो गया। तो क्या करना है, इसका उल्टा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ ये चीज क्या है, नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य, कम हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य इंटू उल्टा करके इसको लिखना। तो कमी बोला है इसलिए यहाँ पे घटाव कर रहे हैं, ठीक है। अगर वृद्धि बोलता तो प्लस कर, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन लाएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।